साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं सीधे लाभ की योजनाओं को लेकर। आवास, आयुष्मान, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, पेंशन और भी सीधे लाभ से जुड़ी खासकर फ्री का राशन, इनसे जुड़ी समस्या और इनके लाभ को लेकर बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि सीधे लाभ की योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मालवा राजगढ़ जिले के कलेक्टर हर्ष दीक्षित, शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन और स्थानीय ग्रामीण लोग, छात्र छात्राएं सीधे लाभ की योजनाओं को लेकर क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सीधे लाभ की योजनाओं को लेकर राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने हमारे से चर्चा के दौरान क्या कहा। आइए देखते हैं। हर्ष जी, राजगढ़ जिले में जो सीधे लाभ की योजना है उनकी क्या स्थिति है और जो लाडली बहन योजना शुरू हुई है उसकी आपकी ओर से क्या तैयारी कर रखी है। राजगढ़ ज़िले में सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अनेक अलग अलग डिफरेंट योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं, संचालित की जा रही हैं जी। इनमें से चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन देने की योजना हो, पेंशन योजनाएं हो, ठीक है। इसी में अभी नया एक लाडली बहन योजना भी स्टार्ट हो रही है। अभी उसमें केवाईसी का काम चल रहा है। लाडली बहन योजना में 23 साल से लेकर 60 साल की जो विवाहित महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अभी उसका केवाईसी का काम चल रहा है। केवाईसी का मतलब समग्र का जो नंबर है या समग्र का जो परिवार का नंबर है उसको आधार के साथ लिंक करना। दूसरा, इसमें 25 तारीख के बाद से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू होगी और जून के प्रथम सप्ताह में अभी टेंटेटिव है कि 10 जून के आसपास जो किस्त डालना है वो स्टार्ट होगा। जी हर जी, आपके यहाँ प्रशिक्षण का भी काम चल रहा होगा कि जैसे आदर्श जिलों में भी शुरू किया गया है कि जो भी लोगों की केवाईसी होनी है और केंद्रों से होनी है। हालांकि आम जो हितग्राही है उसको कोई दिक्कत ना हो उसकी दृष्टि से शासन ने शुरुआत की, तो निश्चित आपके यहाँ भी चल रहा होगा या कंप्लीट हो गया है। केवाईसी का काम अभी चल रहा है। जी। केवाईसी का काम चूँकि बड़ी संख्या में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं जी, उसमें से करीब हमारा 50% के आसपास महिलाएं ऐसी हैं जिनका केवाईसी पहले से हो चुका है, मतलब पिछले कुछ दिनों में हुआ है और कुछ लोगों का पहले से था। बाकी करीब 50% महिलाएं अभी ऐसी हैं जिनका केवाईसी हो रहा है। इसमें हमने सभी पंचायतों में जो हमारे रोजगार सहायक सचिव हैं उनको बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज करा दी गई है और हर पंचायत में वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हमारे जो कियोस्क सेंटर्स हैं, MP ऑनलाइन सेंटर्स हैं, वो भी केवाईसी का कार्य कर सकते हैं, वो भी केवाईसी का कार्य कर रहे हैं। उनको केवाईसी का कार्य करने के लिए शासन की तरफ से एक केवाईसी करने में 15 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके अलावा हमारी जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पे भी जो राशन के दुकान की जो POS मशीन होती है जिसमें अंगूठा लगा के राशन लिया जाता है, उस मशीन के माध्यम से भी केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। तो ये अलग अलग, और व्यक्ति खुद चाहे तो वो खुद से भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी केवाईसी का कार्य कर सकता है। उसका आधार नंबर किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसमें मोबाइल पे आपके एक OTP आता है, वो OTP आप जब डालते हैं तो आपका केवाईसी हो जाता है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वहीं नवाचारों को लेकर समूचे मध्य प्रदेश में रोशन करने वाले, नए नए झंडे गाड़ने वाले दिनेश जैन ने सीधे लाभ की योजना और अपने एक नवाचार को लेकर हमारे से चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। कलेक्टर साहब, आपके ज़िले में काफ़ी नवाचार होते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारी टीम ने जो खबर संकलित की कि आपके यहाँ स्मार्ट फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन ऐप तैयार किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किसान को एक तो कितनी ज़रूरत है और किस फसल में उपयोग करना है और कितनी करना है। रियल में है क्या ये ऐप? देखिए, अभी तक जो खाद का वितरण जो है 2-3 तरीके से होता है जी, जो कि सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खाद ज़्यादातर वितरित होता है, कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स के माध्यम से वितरित होता है और मार्कफेड हमारे पास ऐसी एजेंसी है। जी। तो हम समितियों में उनकी डिमांड के आधार पे हम लोगों को खाद का वितरण करना पड़ता है।
अभी शाहजहाँपुर ज़िले में हम लोगों ने ये स्मार्ट ऐप फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन ऐप बनवाया है, जिसके माध्यम से सारे किसान जो कि समिति के सदस्य हैं वो उसका डाटा उनमें ऐप में ऑलरेडी है कि उसका किसान का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और उनके पास भूमि कितनी है। तो ये डाटा डालते ही जिस भी फसल के लिए उन्हें जिस तरह का खाद की ज़रूरत है वो एंटर करते ही वो क्वांटिटी बता देता है कि कितना खाद इनको लगेगा जी और उसको सबमिट करते ही वो जानकारी समिति के पास पहुंच जाती है। जी। तो समितियों के पास ये जानकारी हो जाती है कि उनको मान लीजिए 100 किसानों को उनको 25 मैट्रिक टन खाद की ज़रूरत है। जी। तो अब समिति के पास एक डाटा होता है कि उनको कितने खाद की ज़रूरत है, उस डिमांड के बेस पे वो मार्क फेड से जी। उतना खाद हम लोग जी। गोडाउन से वहाँ सोसाइटी में भेज सकते हैं। जी। इस ऐप के माध्यम से एक तो लोगों का अदरवाइज़ क्या है कि लोग बार बार समिति के ऑफिस जाते हैं और पता करते हैं कि खाद आ गया है कि नहीं आया है। तो इस ऐप में SMS की भी सुविधा है कि समिति वाला SMS करके किसानों को बता सकता है कि खाद अब आ गया है, आप आ जाइए। तो किसानों को बार बार समिति जाके पता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा समिति लेवल पे भी हम लोग ये इंतज़ाम कर रहे हैं कि जो उनका परमिट वगैरह है वो भी ऐप के थ्रू ही उसका प्रिंट निकल जाएगा, 4 कॉपी में बन जाएगा, ताकि किसान जिस दिन लेने जाएगा उसी दिन उसको खाद मिल जाएगा और परमिट बनाने में जो 2-4 घंटे का समय लगता है वो भी नहीं लगेगा। मतलब किसान को एक तो समय बचेगा, दूसरी ठीक से समझ मिलेगी और फर्टिलाइज़र के लिए उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन ये बताया जाता है कि आपने काफ़ी नवाचार किए हैं सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, उनकी अगर आप शॉर्ट में चर्चा करना चाहें सर। देखिए, ज़िले में हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को कैसे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड वगैरह में भी लगातार काम किया है। आयुष्मान कार्ड बनाने के कैंप्स हमारे यहाँ काफ़ी लगाए गए हैं और ज़िले का स्थान जो है मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान पर अभी हम लोग हैं। उसमें करीब हमारे 5.5 लाख कार्डों में से 4,80,000 कार्ड हम लोग बना चुके हैं। और इसी तरह पेंशन वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस से टाई अप किया है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से व्यक्ति को उसकी पेंशन उसके घर पेंशन उसके तो अगर हम यूँ कहें कि सीधे लाभ की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है, आवास है, उज्ज्वला है, आयुष्मान है, फ्री का राशन है, नल जल है और एनीबडी, जिसे अभी लाडली बहन भी चल रही है जिसमें KYC का काम चल रहा है, तो इसमें आपका जिला भी रन कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना जिसमें बेहतर प्रदर्शन हो रहा हो। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा इसमें परफॉर्मेंस जो है 95% से अबव है जी। इसके अलावा आयुष्मान में हम लोग 3rd रैंक पे पहले से ही चल रहे हैं जी। लाडली लक्ष्मी योजना में हमारे यहाँ 55,000 बालिकाओं को इसका लाभ मिल रहा है जी। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने में हम लोग करीब 98% विकलांगों के सर्टिफिकेट बना चुके हैं अभियान चला के जी। और जो हमारे यहाँ 70,000 के लगभग पेंशनर हैं उनको हम लोग उनके डोर स्टेप पे पेंशन देने के लिए भी काफ़ी प्रयास चल रहे हैं जी। वृद्धों का हम लोगों ने वो किया हुआ है, वृद्धों का हम लोगों ने सर्वे किया था, करीब 8,000 वृद्धों का उनका सर्वे करके उनका हेल्थ चेकअप कराया है जी। इसके अलावा हम लोगों ने अभी विकास यात्रा में भी 18 साल से छोटी जो बच्चियां हैं उनका 45,000 बच्चियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है जी। हम लोगों ने ज़िले से प्लास्टिक फ्री करने के लिए, प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए भी अभी अभियान चलाया हुआ है। तो ज़िले में जो सरकार की योजनाएं हैं ठीक से लागू करने के निरंतर प्रयास जारी हैं और लोग अपने अपने ऑफिसेस के थ्रू, अपने अपने विभागों के थ्रू इन योजनाओं का लाभ लगातार ले रहे हैं। तो वहीं जब हमने एक शापरारा गांव में कुछ ग्रामीणों से चर्चा की, महाविद्यालयों में छात्राओं और छात्रों से चर्चा की कि सीधी लाभ की योजनाओं को लेकर वह क्या समझते हैं, तो उन्होंने अपनी समझ अनुसार क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुगन भाई। सुगन भाई,
ये कौन सा गांव हुआ? सापखेड़ा। सापखेड़ा। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि जो सीधे लाभ की योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार चला रही है, जिसे आवास है, उज्ज्वला है, आयुष्मान है और राशन है फ्री का, तो ये और नल जल भी शुरू हुआ है गांव में। क्या नलों में पानी आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, आयुष्मान क्या है? आयुष्मान कार्ड है, ये जो सरकारी योजना है अस्पताल की। जी जी जी। अच्छा, की अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये लाडली बहन शुरू की है, तो आपको मालूम होगा कि 1,000 रुपया खाते में आना है। हाँ। तो इसके लिए आ रहे हैं लोग गांव में, फार्म की तैयारी चल रही है? अभी तो फार्म की चल रही है। चल रही है, अभी तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी चल रही है। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, अच्छी लग रही हैं अच्छी लग कि और भी कुछ नया होना चाहिए? और तो कुछ नहीं है। और नहीं होना चाहिए, पर्याप्त हो रहा है। चल, कोई भी सुविधा होगा तो लाभ है। जी जी, थैंक यू। नाम हुआ? देवी सिंह। देवी सिंह जी। ये किसान सम्मान निधि मिल रही है आपकी? मिल रही है सब बराबर। अच्छा, और गांव में और जो लाभ की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ आपके गांव को मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, आते हैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी? आते हैं। अच्छा अच्छा, और सरपंच कैसे हैं आपके? बढ़िया है। बढ़िया, मतलब सब बढ़िया है। सरकार जो योजना चला रही है उससे कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगी रही। संतुष्ट है। संतुष्ट हो आप? हाँ। और कुछ नया आप लोग चाहते हो कि जैसे ऐसा होना चाहिए जिससे और लोग लाभान्वित हो सके? सही है। अब वो तो गवर्नमेंट जाने कहीं करेगा। बाकी जो मिल रही है अभी अच्छी मिल रही है हमारे साथ। अच्छा, जो मिल रहे हो वो अच्छो मिल रहे हो। चलिए, थैंक यू देवी सिंह जी। राजेश सर। राजेश, क्या चाहते हो आप? आवास मिल रहे हैं? नहीं मिला सर जी, हम चाहते हैं कि हमें आवास मिले। हमारा घर बिल्कुल ही कच्चा मकान है जी। और हम चाहते हैं कि हमें आवास योजना मिले, हमें सरकार की योजना का पूरा लाभ मिले। अच्छा, कब से अप्लाई कर रहे हो आप? सब 2 साल हो गए सर, 2 साल से अप्लाई चल रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। जागृति जी, ये बताइए अभी जो सीधे लाभ की योजनाएं चल रही हैं सरकार की ओर से, जैसे आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, नल जल है, और जैसे किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, अभी लाडली बहन शुरू हुई है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? महिलाओं के कल्याण के लिए जो सरकार योजना चला रही है, गरीबों के उत्थान के लिए योजना चला रही है जी? अच्छा है, मतलब वैसे तो, पर ज़्यादातर गरीबों में कम जा रहा है। वैसे तो सभी पे सही है जी। सब लोग लाभ ले रहे हैं जी। पर कुछ जो बहुत ज़्यादा गरीब है उन तक नहीं पहुंच पा रहे। ये व्रत रक्तदान शिविर में सहयोग किया, उसके लिए तो आपको बधाई मिली है, प्रमाण पत्र भी मिला है। अच्छा, ये लाडली बहन योजना एक नई शुरू हुई है लक्ष्मी के बाद, तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या है ये? उसमें जो हमारे जो मुख्यमंत्री सर है शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मामा जी, उन्होंने ये योजना निकाली है जी कि मतलब जो मध्य प्रदेश के अंदर की जो बहनें हैं उनको वो हर महीने 1,000 रुपीज़ वो देंगे, मतलब उस योजना के अंतर्गत उससे उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। जी जी जी, तो मतलब अच्छी है ये योजना? हाँ, ये योजना काफ़ी अच्छी, इससे जो मतलब जो मध्यम स्तर के लोग हैं महिलाएं, उनको उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जी 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 जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आवास है, आयुष्मान है, पेंशन है, लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहन है, इस तरह की योजनाएं हैं, तो क्या ये ठीक है ये योजनाएं? हाँ सर, वैसे ये ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जब चुनाव के टाइम पे ही ऐसी योजनाएं ज़्यादा चलती हैं तो इसका मुद्दा कोई वोट नहीं होना चाहिए, सबका सर्वांगीण विकास, और इसके तहत इनको चलाया जाना चाहिए। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? सतीश सैनी। कॉलेज? JNS कॉलेज। JNS कॉलेज? JNS कॉलेज सुजालपुर मंडी। थैंक यू। निश्चित ही राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित युवा है, ऊर्जावान है, और उनमें जनसेवा, शासकीय योजनाओं को लेकर, उनके ठीक क्रियान्वयन को लेकर एक ललक है। तो वहीं शाजापुर कलेक्टर जो नवाचारों को लेकर आजकल चर्चा में है, रक्तदान को लेकर चर्चा में है, ऐतिहासिक रक्तदान उनके जिले में हुआ है,
तो निश्चित ही अगर प्रशासनिक पद पर रहकर अपनी जवाबदेहियों के साथ सेवा कल्याण के कार्यों में अगर कोई उपलब्धि, नए नए मार्ग मिलते हैं तो निश्चित ही यह एक समृद्ध और सभ्य समाज के लिए, व्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि ही कहा जाएगा। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।